जय हिंद साथियों, सभी को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम लेके आए हैं औसत चाल के सवाल। औसत चाल के सवाल अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल औसत चाल का तब आता है जब आपकी दूरी समान दी जाए और आपसे औसत चाल पूछता है, और एक सवाल आता है जब दूरी असमान होती है। तो अभी एग्जाम में 3 चाल का सवाल पूछा गया था कि 3 चालें दे रखी थी, औसत चाल बताइए। कल के दिन 4 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो अभी तक आए हैं और कुछ ऐसे हैं जो आने की संभावना है। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे ताकि हमसे कुछ छूटे ना। तो ये आपकी जो परीक्षा चल रही है एमपी पुलिस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कल के दिन इसका कैसा भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूर्णतः बन जाएगा। तो शुरू करते हैं, देखिएगा भाई। सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही चालू करते हैं। देखिएगा, ए से बी तक एक कार की गति, एक कार की चाल, गति चाल एक ही बात है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस वहां आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कार की औसत चाल बताइए। देखो, सीधी फंडे की बात मैं आपको बता दूं, आपको 2 चाल दी जाती है, आपको 2 चाल दी जाती है। पहली चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी देख रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब दूरी समान हो तो हमारा फॉर्मूला होगा औसत चाल का 2xy बटे में x प्लस वाई। 2xy बटे में x प्लस वाई, ये आपके औसत चाल का फॉर्मूला होगा, एवरेज चाल, औसत चाल। बोले सर बिना फॉर्मूले के हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा भाई, थोड़ा शांति बनाए रखें, मैं आगे बताऊंगा कि अगर विदाउट फॉर्मूले के कैसे करते हैं। लेकिन दो चाल का फॉर्मूला जो है सबको पता रहता है, तो आप इससे करेंगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो 2xy x प्लस वाई, x दर्शाता है पहली चाल को, y दर्शाता है दूसरी चाल को। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दूरी समान हो, डिस्टेंस इक्वल हो, दूरी समान हो। बोले सर हमें कैसा पता चलेगा दूरी समान है? हमें कैसे पता चलेगा दूरी समान है? ध्यान दीजिएगा, देखिए ए से बी तक एक कार की गति 60 है, ए से बी तक गया 60 है, और वहां तथा वापसी की चाल मतलब वापस आने की चाल 40 है। तो ए से बी गया तो बी से ए ही तो आएगा, ठीक है? मतलब जितना जा रहा है उतना ही आएगा, मतलब दूरी समान है। मान लीजिए यहां से मैं जावरा गया और जावरा से मैं वापिस आया, तो मेरी दूरी क्या है? समान है। दूरी समान है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सर दूरी समान नहीं हो तो वहां पे कुछ और होगा, ठीक है? देखिएगा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और लगा देते हैं एमडीएच का तड़का। चलिए भाई ध्यान से सुनना। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? 2xy, नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस के y। तो भाई ये बताओ, दो ऐसा कैसा, पहली चाल क्या है? तो सर 60 है। दूसरी चाल क्या है? तो सर 40 है। दूरी का योग कितना होगा? 60 और 40 भाई कितना होगा? 100 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 0 0 0 0, 6 चौक 24 और 24 दूना कितना होगा? 48। या ऐसा देख लीजिए, 6 दूना 12, 12 चौक कितना होगा? 48। और ये चाल आपकी आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब होगा? जब दूरी समान होगी। आई बात समझ में? चलिएगा आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, बनाइए। अब आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को बनाइए, सिंपल है, हो जाएगा। इस सवाल में देखिएगा, सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। सोहन गया, वापिस आया, दूरी क्या है बाबू? दूरी समान है। दूरी समान है तो वही लगा दीजिए 2, पहली चाल 20, दूसरी चाल 30 और नीचे दोनों का योग आ जाएगा। तो 30 और 20 कितना होगा? 50। अभी लिखाया था भाई मैंने फॉर्मूला इसका 2xy और नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिएगा भाई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको कितनी बार काट दें? 6 बार। 6 दूना 12 और 12 दूना कितना होगा? 24। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। भाई जब ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपका आंसर भी आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिएगा, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 की चाल से आता है। उसकी औसत चाल बताइए। x से y गया, y से x आया, तो यहाँ दूरी क्या है? समान है। दूरी समान है, लीजिए भैया ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, कर देते हैं।
देखिए मित्र 2xy, तो भैया x का मान 20 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 25, मतलब ये चालों को दर्शाता है, ठीक है। और ये दोनों का सम कितना होगा भैया, तो 20 और 20 40 और 5 कितना होगा 45, 45 काट दें। चलिए 5 से कितनी बार, 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 9 45। भैया ना 9 से ये कटेगा ना ये कटेगा, गुणा करना पड़ेगा, आ जाओ। 5 दूनी 10 और 10 में 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। 200 में भाग देना पड़ेगा हमको 9 का, क्योंकि 200 बटे 9 है। देखिए हम बता रहे हैं 9 दूनी 18, क्या बचा 2 बचा 20, फिर 9 दूना 18, ठीक है, क्या बचा 2 बचा। आप चाहें तो देखिए अगर ऑप्शन पॉइंट में है तो पॉइंट लगा के आगे बढ़ा के भागा देंगे, अगर पॉइंट में नहीं है तो बटे में है तो बटे में कैसे ड्रॉप करेंगे, देखिए लाइन खींचिए, जो नीचे बचा है वो ऊपर आएगा, सुनिएगा, जो नीचे बचा है वो ऊपर आएगा और जिससे आप भागा दे रहे थे वो नीचे आएगा। समझ गए बात को, हम भाग किससे दे रहे थे 9 से, तो नीचे आएगा। तो हमारा आंसर होगा 22 सही 2/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी, आगे बढ़े। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आए हुए भी हैं और ये आने की पूर्णतः संभावना है, तो अच्छे से कर लीजिएगा इनको। चलिए इस सवाल को पढ़िएगा भाई, ये क्वेश्चन अभी 23 के एग्जाम में पूछ लिया गया है संख्या बदलकर, ठीक है। प्रवीण अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। यदि उसने तीनों स्थिति में बराबर दूरी तय की हो, बराबर दूरी तय की हो, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए भाई यहाँ पे समझना, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छे से समझना। ये बताइए चालें कितनी हैं 3, तो भाई ऐसी बात नहीं कि इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है 3xyz, x पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, नीचे होगा xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन बाबू इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत टाइट हो जाएगी और करने में दिक्कत भी होगी, तो हम क्या करेंगे, इससे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम मेथड। जैसा आप समय कार्य में पढ़े हो उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। उससे आपके 3 का भी कवर हो जाएगा और 4 का भी कवर हो जाएगा, विश्वास मानिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताइए पहली चाल क्या है, तो सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छे से समझना, कोई फॉर्मूला वार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई परेशानी नहीं सर, अच्छा ध्यान से सुनना। इन तीनों का एलसीएम बताइए, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो 6 4 का एलसीएम 12, 12 8 का एलसीएम 12 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, 24 हो जाएगा। बात को बाबू समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए 24 हो जाएगा। अब हम इनकी निकालेंगे कैपेसिटी, तो 4 से 24 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। 6 से 24 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और 8 से 24 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। मतलब इनका जो एलसीएम निकाला है आपने, तो इससे उसमें भाग देके आप ये संख्या निकाल लीजिए। तो 4 से कितनी बार, 6 बार, 6 से कितनी बार, 4 बार, और 8 से कितनी बार, 3 बार। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गुणा करना है 3 का। अब सर 3 कहां से आया, देखिए 3 चाल का सवाल है तो 3 का गुणा, 2 चाल का सवाल है तो 2 का गुणा, 4 चाल का सवाल है तो 4 का गुणा, ठीक है। ध्यान रखना जितनी चाल हो उसका गुणा कर देना। अब ये बताइए यहाँ हमें भाग देना है, तो भैया ये टोटल कितना हुआ था, इधर देखिएगा ध्यान से, 6 4 10 और 3 कितना हुआ था 13। इस 13 का भाग दे देंगे, इस 13 का भाग दे देंगे। तो बताइए 13 24 कितना होगा, 24 होगा 72 और भाग किसका 13 का, भाग किसका 13 का। चलिए काट देते हैं अच्छे से, देखिए 13 छंग 78 होगा, 5 बार देते हैं भाग, 13 पंजे 65, 5 सही 7/13 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन पॉइंट में होंगे तो हम भाग देके पॉइंट में निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चाल दूरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। 5 सही 7/13, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन में हम और देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिए।
क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिएगा। प्रवीण अपनी यात्रा का कुछ भाग 12 की चाल से, कुछ भाग 15 की चाल से, यहाँ 15 लिखा है, 15 की चाल से, कुछ भाग 18 की चाल से तय करता है। यदि वह तीनों अवस्था में समान दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। लो भैया इस बार तो ऑप्शन भी हमारे पास, ऑप्शन भी पॉइंट में है, ठीक है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये बताइए क्या चाल दे रखी थी। तो सर पहली चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली चाल क्या दे रखी है बाबू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक और चाल हमें दे रखी है, वो दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा बताइए, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 180, 180। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, वरना आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं इनकी क्षमता, कैपेसिटी निकाल लेते हैं। देखिएगा समय कार्य वाले तरीके से कर रहे हैं हम, इसको आसान रहेगा। ये बताइए 12 से 180 कितनी बार कटेगा, तो सर 15 बार कटेगा। 15 से 180 कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। और 18 से 180 कितनी बार कटेगा, तो 10 बार कटेगा। अभी मैंने बताया था यहाँ पे एलसीएम में 3 का गुणा कर दीजिए। क्यों करना है, 3 चाल का सवाल है तो सर 3 का गुणा कर देंगे। चलिए भाई इन सन का योग कितना हो रहा है, तो 37, इनका योग कितना हो रहा है, 37, 37 का भागा दे देंगे, 37 का भागा दे देंगे। 18 54, 540, 540 हो जाएगा, भाग किसका, 37 का। तो भाई ये आपका आंसर होने वाला है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए सभी ऑप्शन हमें काई में देख रहे हैं, पॉइंट में दिख रहे हैं, तो हम भाग देके आपको बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिएगा 540 में हम 37 का भाग देंगे, बहुत बेहतरीन करें। 540 में हम भाग देते हैं 37 का। देखिए भाई ठीक से देखिए, 37 ऐसा कैसा है ना, 14 में 7 गए तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ कितना बचने वाला है सर, 1 बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे, 0। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 37 का 8 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 30 इसको राउंड फिगर में 30 मानिए, बात को समझिए, 30 मानिए इसको। अगर मैं 30 का 6 गुना करता हूं तो 180 हो जाएगा, 6 या 18 180 हो जाएगा, तो फिर 8 में तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 170 के आसपास चाहिए, तो हम क्या करते हैं 37 का 5 गुना करके देखते हैं। आप देखिए 37 का अगर मैं 5 गुना करूं तो 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 होगा, 5 तिया 15, 16 17 18 कितना होगा, 185। नहीं समझे, एक बार फिर से सुनना, 5 7 पंजे 35 की 5 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, 5 तिया 15 और 3 कितना होगा, 18, 185। तो 185 आप समझ रहे हैं 170 से ज्यादा होता है, मतलब 5 बार भाग नहीं जाने वाला, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 14.59, मतलब आप देखिए इससे कितनी बार आ जाएगा, 4 बार देंगे भाग, तो 14 पॉइंट अप्रोक्स में हम आंसर लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन, हम पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसी ऑप्शन में 4 बार, 5 बार भाग नहीं जा सकता, 5 बार में 185 हो जाएगा, हमारे पास 170 है। तो यहां हम थोड़ा सा अप्रोक्स लगा के हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। और मैं आपको बता भी देता हूं 37 का 4 गुना कितना होता है भाई, देखिए 37 का 4 गुना तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 148। और 148 यहां लिख के जो भी घटाई है वो सब हम कर सकते हैं। तो ले देखिए हमारा आंसर आएगा 14 से ज्यादा आएगा, 14 अब 14 ऑप्शन में एक ही है, क्या है, 59। तो भाई साहब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक मोटरसाइकिल 4 क्रमिक मतलब क्रम से, ध्यान से सुनना, क्रमिक मतलब क्रम से 4 क्रमिक दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, उसकी औसत चाल बताइए। देखिए भाई ये 4 चाल का सवाल है, रेलवे में इस प्रकार के पूछे भी गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कितनी चाल दे रखी है, 4। ये बताओ, सबसे पहले मैंने आपको किसका बताया, 2 चाल का, फिर किसका बताया, 3 चाल का, फिर अब बात हो रही है हम 4 चाल की। आपको पता है 2 का मैंने फॉर्मूले से बताया था, 3 का मैंने बताया आपको एलसीएम से, 4 का भी करेंगे एलसीएम से, और 2 का आपको फार्मूला नहीं याद रहता है तो वो भी एलसीएम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब जल्दी से बताइए, पहली चाल क्या थी, 10, दूसरी 20, फिर 30 और लास्ट में कितनी है, 60 है, ठीक है।
कोई इसका एलसीएम तो बताओ, कितना आ जाएगा एलसीएम? 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इनकी अब कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम, इधर भागा देके। लो भैया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 से कितनी बार? 6 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार। और 60 से कितनी बार? 1 बार। मतलब जो एलसीएम ले रहे हैं उसको काट के देख लीजिए। अच्छा, किसका गुणा करेंगे? 3 का? नहीं, 4 का करेंगे। चाल कितनी है? 4 है। उस सवाल में 3 का क्यों किए थे? क्योंकि चाल कितनी थी? 3 थी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। भाग दे देते हैं जोड़कर। तो भैया 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, चलिए भैया एक्यूरेट आंसर आ गया, फिर तो बात ही अलग है। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, वो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर 20। बहुत मजेदार, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जय हो। बिल्कुल तिरंगा बन गया है तो भारत माता की जय। ठीक है, अब देखिए भाई, सभी ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको 2 से 3 प्रकार के सवाल बताए हैं जो हमने इस पे बात करी है। फिर से यहाँ देखिएगा, मैंने आपको बताया 2 चाल का, हमने बताया 3 चाल का और एक 4 चाल का। तीनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप ये तीनों समझ गए होंगे। और ये मैंने एलसीएम से किया, ये भी मैंने एलसीएम से किया है। और मैं एक और बात बता दूं, 2 का भी एलसीएम से हो जाएगा, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उस सवाल की जब दूरी असमान हो। जब दूरी असमान हो उस सवाल को कैसे करना है, जब अलग अलग दूरी हमें दे दे। ये भी सरल है, आ जाएगा। चलिए, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने है। एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है और आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। संपूर्ण यात्रा में बस की औसत चाल बताइए। बस की औसत चाल बताइए। ध्यान रखना, जब दूरी अलग अलग होगी ना तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम पहले बताए थे। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा। आप बताएं चाल, यहाँ पे देखना मैं कुछ लिख रहा हूं। औसत चाल, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। बोले सर ये याद करना पड़ेगा क्या? नहीं गुड्डू, ये आपको पहले से याद है। देखो कैसे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बात कोरिया का बच्चा भी जानता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, आप सभी को पता ही होता है। तो भैया औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी और नीचे कुल समय, मतलब ऊपर टोटल दूरी और नीचे टोटल समय। तो देखिए यहाँ पे हम चाल निकाल के आते हैं, अपनी स्पीड देखते हैं यहाँ पे। तो हमें चाहिए कुल दूरी। कुल दूरी में टोटल दूरी जोड़ दो। ये है 200 किलोमीटर और ये है किलोमीटर, कितना? 600। 600 और 200 कितना होगा? तो सर 800 होगा, 800 होगा। लीजिए, क्या आपके पास कुल समय भी है? देखते हैं। तो सर हाँ है, हमें पहले दिया था 4 घंटे, फिर दिया था 6 घंटे। तो 6 और 4 कितना होगा? 10 घंटे। किलोमीटर के साथ समय काय में आएगा? घंटे में। ठीक है, कभी कभी हमें घंटे नहीं दी जाएगा तो चाल दी जाएगी, वहां हमें घंटे लेके आने पड़ेंगे। चलिए 0 से 0 काट देंगे, कितना आएगा? 80। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा भाई। कौन से ऑप्शन में? चौथे वाले में आपका आंसर है। चौथे वाले में आपका आंसर है। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही मजेदार। अब देखिए यहां मजे आ जाएंगे क्योंकि यहां दूरी भी अलग अलग है, समय दिया नहीं है, वो चाल दे रखी है। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वाह वाह। 40 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 90 किलोमीटर जाता है 15 दिन नहीं आएगा यहाँ पे, किलोमीटर, दिन गलत छप गया। देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चाल है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ आपको क्या समय दे रखा है? नहीं सर, यहाँ हमें चाल दे रखी है और आपको दूरी दे रखी है। पर आप एक नोटिस कर रहे हो, दूरी भी अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है। तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना एलसीएम वाला तरीका लगेगा, ये कुछ दूसरा सवाल है। ठीक है, अब सुनिएगा, जिसके पीछे किलोमीटर लिखा है ना गुड्डू, वो दूरी है। क्या है वो? दूरी यानी डिस्टेंस। और जिसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है ना, वो क्या है? क्या है वो? चाल है। क्या है? चाल। ठीक है, तो इस सवाल में हम वही वाली अप्रोच लगाएंगे, ये वाली, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखिएगा, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम यही बताते हैं कुल दूरी, औसत चाल निकालने का। कुल दूरी और नीचे क्या आएगा? कुल समय। नीचे क्या आएगा? कुल समय।
ठीक है सर जी। अब कुल दूरी निकालने के लिए आप सबसे पहले बताइए, पहली दूरी है मुझे दे रखी है 50 किलोमीटर, फिर दूसरी मुझे दे रखी है 40 किलोमीटर और तीसरी मुझे दे रखी है 90 किलोमीटर। इन सबको जोड़ के बताइए कितना होगा, कितना होगा। तो 9 9 18 180 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 180 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 180 किलोमीटर। तो भैया ये चाल निकालने वाले हम ध्यान रखना, औसत चाल। कौन सी चाल? औसत चाल। तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। अब भाग देना है हमें कुल समय का। किसका भाग देना है? कुल समय का। समझ में आ गया? 180 कहां से आया? कुल दूरी है, टोटल दूरी। ठीक है, अब हमें चाहिए देखिए कुल समय। समय बड़ा बलवान है, कुल समय चाहिए हमको। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, चलो समय इसको जोड़ के भाग मत दे देना भाई 2500 इनका, क्योंकि वो चाल है, वो चाल है, हमें चाहिए कुल समय। तो देखो यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप भी जानते हो, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल यानी ऐसा बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ जब वो 50 किलोमीटर गया तो वो किस चाल से गया? तो सर 25 की चाल से, प्लस फिर बताइए वो 40 किलोमीटर गया तो किस चाल से गया? तो सर 20 की चाल से, 20 की चाल से। ओके, और जब वो 90 किलोमीटर गया तो किस चाल से गया? 15 की चाल से। किस चाल से गया? 15 की चाल से। चलिए काट देते हैं, कितना आ रहा है? 25 दूनी 50 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा और 15 छके कितना हो जाएगा? 90। 6 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 घंटे। 6 2 8 और 2 10 घंटे। मतलब वो 180 किलोमीटर कितने घंटे में गया? 10 घंटे में। 180 किलोमीटर की यात्रा उसने 10 घंटे में तय करी है। समझना पड़ेगा आपको, सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 10 घंटे में उसने तय करी तो कुल दूरी हो जाएगी 180, कुल समय हो जाएगा 10। हम यहाँ पे काटापीटी कर देते हैं तो 0 से 0, ये बताइए कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये कब करना है? जब दूरी समान ना हो, जब दूरी समान ना हो। चलिएगा, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप। वही अप्रोच है, कुल दूरी सब जोड़ के लिख दिया, कुल समय निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, वो मैंने 3 का बता दिया है, 2 का आप खुद ही कर लेना। ठीक है, और सवाल होता है तो मैं करवा देता हूं। लीजिए देखो, एक 2 का देख लो, एक 2 का देखिएगा, वैसे ही करेंगे। एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर जाती है। लो जी, 30 किलोमीटर, बाबू ये चाल है, ये चाल है, 30 किलोमीटर जाती है। फिर वहां 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। कंफ्यूज कर रहा है, कभी चाल आगे दे रहा है तो दूरी पीछे, कभी दूरी आगे दे रहा है चाल पीछे। आप पढ़ के समझ जाइएगा उसको। ठीक है, तो हम लगा दें हमारा कुल दूरी फॉर्मूला, कुल दूरी बटे नीचे क्या आ जाएगा? कुल समय, कुल समय। लो जी, बढ़िया। अब ये बताइए सभी, आप मुझे दूरी जोड़ के बता दो। तो दूरी सर पहले तो दे रखी है 30 किलोमीटर, फिर दे रखी है 20 किलोमीटर। तो 30 और 20 कितने किलोमीटर हो गया? टोटल 50 किलोमीटर। कितना हो गया? 50 किलोमीटर। अब चाहिए मेन चीज, तो अब चाहिए क्या? चाहिए समय, औसत चाल, स्पीड निकालने का। भैया स्पीड आ रही है, स्पीड। ठीक है, ध्यान रखना, चाल हिंदी में लिख दे रहे हैं, चाल। अब देखिए यहाँ पे चाल, ये बताइए, हमने अभी बताया था कि जो 30 किलोमीटर वो गया है किस चाल से गया है? तो 15 की चाल से। फिर बताइए हमें कि वो जब 20 किलोमीटर गया है तो किस चाल से गया है? किस चाल से गया है? 10 की चाल से। ठीक है, 10 की चाल से। अब देखें यहाँ पे 15 से कितनी बार? 2 बार। और ये बताइए 2 से भी कितनी बार? 2 बार। 2 और 2 कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटे। अरे कितने घंटे? 4 घंटे। तो भागा किसका दे देंगे? 4 का। तो भैया उसने 50 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी। 50 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी। काट दें इसको, आ जाइए। तो ये हो जाएगा 2 से 25 बार और 2 से कितनी बार? 2 बार। और इसको हम काटा पीटी कर दे तो ये 12.5 यानी 12 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। 12.5 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 12 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? चलिएगा, लो भैया, तिगड़म तगड़म सवाल।
इस सवाल को मैं करवा देता हूँ, एक सवाल मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। डरिएगा मत पॉइंट में सवाल, क्योंकि भाई सवाल आते हैं तो पॉइंटों में आंसर आते हैं, आप भी जानते हो वास्तविकता, ठीक है। औसत चाल के सवाल छोड़ना नहीं है, इससे आपका पूरा औसत चाल कवर हो गया है। अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, रिवीजन कर लिया, तो औसत चाल का सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए इस सवाल को एक और देख लो अच्छे से। आप ये बताइए, हम लोग कुल दूरी करते हैं, तो पहली दूरी कितनी है 210, पहली दूरी कितनी है 210, अगली दूरी कितनी है 198। आप देखो यहाँ लिखा है 210 किलोमीटर जाता है 60 की चाल से, 198 किलोमीटर जाता है 66 की चाल से, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। ई को जोड़ो, 9 1 10 की 0 हासिल, 1 2 1 3 और कितना 4, 408 किलोमीटर टोटल दूरी है। देखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कुल दूरी कितनी हो गई 408, 408, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें चाहिए समय, तो देखो समय के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, तो ये बताइए वो 210 किलोमीटर गया किस चाल से 60 की चाल से, और ये बताइए वो 198 किलोमीटर गया किस चाल से 66 की चाल से। ओके आगे बढ़े, चलिएगा काट दीजिए, 6 या 18, मतलब 66 से 3 बार कटेगा, 11 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 3 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पे देखिए शून्य से शून्य कैंसल, 2 से कटेगा मतलब 3 से काट देंगे, 3 से काट दे, 3 से 7 बार, और 3 से कितनी बार 2 बार, तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2 प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 3। इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे बटे में आ गया तो हो सकता है आधों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन भैया वास्तविकता से आपको अवगत होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार इसे कट जाए और हमारे पास आंसर सीधा आ जाए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका इधर गुणा करेंगे, देखना सभी लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, 2 का इधर गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और 6 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 13, 13 नीचे 2 ऐसा के ऐसा, 13/2, ये आ गया कुल समय। फिर से देखना, यहाँ पे 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 में 7 जोड़ेगा 13, और ये 2 ऐसा कैसा 13/2। या नहीं समझ में आए तो आप नीचे एक मान के एलसीएम लेके करोगे तो भी 13/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भाग किसका देना है सर 13/2 का, 13/2 का, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो आप खुद देखिए 408 × 2, वो नीचे कितना है 13, नीचे कितना है 13, लीजिए भैया आनंद ही आनंद, ठीक है। अब देखिए इसको छोटा कर दें थोड़ा सा, यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, और इसको भी छोटा कर देते हैं। अब देंगे हम भाग तिकड़म टुकड़म। चलिए भाई ये बताइए कितना हो रहा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और भाग किसका 13 का। क्या भैया पॉइंट में ऑप्शन है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो देखिए 816 में हम देने जाएंगे भाग किसका 13 का। देखो अप्रोक्स में लगा देंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। देखिएगा 81 में भाग दें, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, और 13 सते कितना होगा 51, 78 है 78 लिखिए। ये बताइए 11 में से 8 गए तो 3, और 7 में से 7 गए तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 6 उतारेंगे। अब भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, क्या बचा भैया 10 बचा, 10 बचा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 62 आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम भाग दें 10 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और देखिए 13 सते कितना होगा 51, 13 सते कितना होगा 51। ऐसे हम भाग देते जाएं तो आगे बढ़ता जाएगा सवाल, लेकिन आप यहीं पे रुक जाइए। देखिए 62.7, 62.7। अब देखिए यहाँ पे दिया है 53 गलत है, ये 64 है, हंस पार कर दी इसने, तो ये 68 है, ये गलत है, अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा 62.8, 62.8 ये अप्रोक्स में आ जाएगा। बोले सर यहाँ 7 है तो 8 क्यों है, गुड्डू अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते उसको ड्रॉप करने के लिए हम उससे बड़ी वाली संख्या लिख देते हैं, यानी कि 8। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसका आंसर जो भी है कमेंट में जरूर बताइएगा कि हवाई जहाज किस चाल से उड़ रहा है, ठीक है, उसकी औसत चाल क्या है, RW है, जो भी आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।